हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, इमिग्रेशन ऑफिसर को मुझे देखकर यकीन नहीं हुआ कि मैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहने वाली हूँ। अरे वाह, देखते हैं क्या है ये। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं सोच रही हूँ ऋषि सोनक की वाइफ को तो नहीं हो उनको क्योंकि जैसे हमने वो देखी थी ना, ये न्यूज़ सुनी थी जब वो आई थी अपनी मम्मी का अवार्ड सेरेमनी में, तो किसी को भी नहीं पता था कि वो उस रूम में बैठी हुई हैं प्रेसिडेंट के जब अवार्ड दे रहे थे। और बाद में जब पता चला तो उनको आगे बिठाया जल्दी से कि भैया, क्योंकि वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको आगे बैठना चाहिए। तो हो सकता है वो कहीं जा रही हो और उनको इमिग्रेशन वालों को पता ही नहीं चला जब उन्होंने ड्रेस देखा होगा शायद पासपोर्ट में डाउनिंग। तो मेरे को ये लग रहा है, चलो देखते हैं, पर इंटरेस्टिंग लग रहा है। वीडियो शुरू करते हैं। यही तो बोल रही थी जब इनको मिल रहा था इनकी मम्मी को। जब मैं बीते दिनों बेटी और दामाद से मिलने ब्रिटेन गई थी तब एयरपोर्ट पर अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं था कि लंदन में मेरा पता 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, क्योंकि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। इन बातों का खुलासा सुधा मूर्ति ने हाल ही में किया है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो इमिग्रेशन ऑफिसर को उनके एड्रेस को लेकर यकीन नहीं हो रहा था। एक टीवी कॉमेडी शो के दौरान पद्म पुरस्कार विजेता सुधा मूर्ति ने ये पूरा किस्सा सुनाया। आपको बता दें कि ऋषि सुनक पिछले साल सितंबर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता सुनक की पत्नी है। हालांकि सुधा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। सादगी को वो अपना सबसे बड़ा आभूषण मानती है और उनके इस सादगी की वजह से लोग चौंक जाते हैं। इसी से जुड़ा एक किस्सा उन्होंने हाल ही में एक टीवी शो के दौरान शेयर किया। सुधा ने बताया वो अपनी बेटी से मिलने ब्रिटेन गई थी। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनके रेजिडेंशियल एड्रेस के बारे में पूछा। उनसे पूछा गया था कि लंदन में वो कहाँ रहने वाली हैं। सुधा की बड़ी बहन भी उनके उस वक्त साथ थी। दोनों को लगा कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट लिखना चाहिए। सुधा का बेटा भी ब्रिटेन में रहता है, लेकिन उन्हें बेटे का पूरा पता याद नहीं था, लिहाजा उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट लिख दिया। फॉर्म में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास का पता देखकर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर ने उन्हें घूरकर बड़ी देर तक देखा। फिर वो बोला, क्या आप मजाक कर रही हैं? इसके जवाब में सुधा बोली, नहीं, सच्ची बोल रही हूँ। इमिग्रेशन ऑफिसर पूरी तरीके से हक्का बक्का था। उसके होश उड़ गए थे। उसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसके सामने सादी सी साड़ी में खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि उनके देश को चलाने वाली पीएम की सास हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। ये देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साहित्य और सामाजिक कार्य के लिए उन्हें अनेकों पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। वो कई फाउंडेशन स्थापित कर चुकी हैं। इनके जरिए वो गरीब बच्चों और स्वास्थ्य और शिक्षा मुहैया कराती हैं। आपको बता दें कि सुधा मूर्ति को आमतौर पर आप सादगी में ही देखेंगे। सुधा मूर्ति हमेशा एक साधारण सी साड़ी में नजर आती हैं। उन पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता कि उनके पति इन्फोसिस के मालिक हैं या उनका दामाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार मैं तो बिल्कुल पूरी गलत थी। मुझे लगा था कि ऋषि सोनक की वाइफ के साथ होगा, ये तो टोटली अलग था। उनकी ऋषि सोनक की वाइफ की मम्मी के साथ ये हुआ है। तो वो बड़ा मजेदार है कि वो जा रही थी यूके, मतलब इंडिया से यूके जा रही होंगी और उस साथ में उनकी बहन भी थी, तो दोनों इकट्ठे जा रहे थे। और जब वो वहां पहुंचे हैं यूके, तो जैसे इमिग्रेशन में वहां पे जब आप जाते हो तो वो पूछते हैं कि आप एड्रेस कहाँ रहोगे, कितनी देर के लिए आए हो, कि कहाँ रहने वाले हो। तो उस टाइप से तो जब उनसे उन्होंने पूछा होगा कि भैया कहाँ पे आप जा रहे हो, कहाँ रहोगे, तो उन्होंने जो इजी है ना 10 डाउनिंग स्ट्रीट याद रहा, तो उन्होंने वही बोल दिया कि वहां पे बेटी के पास का वो एड्रेस बोल दिया। और वो जो वहां पे बैठा होगा इमिग्रेशन वाला ऑफिसर, वो ऐसे देख के सोच रहा है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ, मैं सीरियस हूँ। उसको यही नहीं पता देखने लगा कि मजाक कर रहे हैं। कहाँ रहते हो डाउनिंग स्ट्रीट? ये क्या मतलब है यार? वो क्या भी नहीं है कि वो कितनी देर तक मुझे घूरता ही रह गया। नहीं, फिर उसने पता किया होगा क्योंकि 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। उसने पता किया होगा, किसी से कॉल किए होंगे, चेक किया होगा कि लेडी आ रही है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। उसके बाद उसने क्या होगा, क्योंकि उसको भी शौक लगा होगा
नहीं, पर देखो कितना, मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है। मुझे नहीं पता आप लोगों को फील होता है इंडिया में रहते हुए, पर मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे एक इंडियन ओरिजिन का जो है वो वहाँ पे पीएम बना हुआ है। देखो कितनी प्राउड फील हो रहा है। अब उससे ये क्या हो रहा है कि वहाँ के जो आम लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको भी देख के कितना शौक लगता है कि हमारे देश को एक इंडियन चला रहा है। उन्होंने देखा, हाँ, पर देखो वो उसको रियलाइज हो जाना चाहिए था, उसको इतना भी शौक नहीं होना चाहिए था, उसको पता होना चाहिए कि वो एक इंडियन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन के हैं, और साथ में उनको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में जो है वो साड़ी पहनते हैं। तो देख के अगर वो बात कर रहे हैं तो उसके बाद उसको इतना शौक नहीं, उसको स्ट्राइक हो जाना चाहिए था, पर उसको ये हो सकता है उसको इतना नॉलेज ही ना हो, उसको इतना ध्यान में ही ना हो, इसलिए वो इतना शौक हो रहा है। तो देखो कितना प्राउड फील होता है जब ये देखो कि भाई हमारे इंडिया क्या है। मजेदार भी बड़ा एपिसोड है ये। देखिए उन्होंने पहले एक पार्टी का लीडर ट्राई कर लिया, हाँ। और वो ज़्यादा देर नहीं चल सकी, उसका फिर और कोई रिप्लेसमेंट आया था, फिर उसके बाद मिसेस सुनक आए थे, तो उनको पता चल गया कि भैया जिसको चलानी है उसको बहुत ही शातिर होना पड़ेगा, बहुत ही स्मार्ट होने का, वही इनको इन आर्थिक स्थिति से बचा सकता है। पहले एक प्राइम मिनिस्टर थी, उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था, इनकी इकोनॉमी वो तो कह रही थी कि मैं ठप हो गई थी, पाउंड पूरा डूब रहा था। टैक्स कम कर दूंगी, फलाना ठमकाना, लोगों को खुश करने के लिए। और ऋषि सुनक टोटली ऑपोजिट बोल रहे थे, वो कह रहे थे नहीं बल्कि टैक्स बढ़ाना चाहिए। वो ठीक चीजें बता रहे हैं जिससे लोग दुखी हो सकते हैं, पर कंट्री तो ऊपर जाएगी। वो वोट का नहीं देख रहे थे, वो कंट्री का देख रहे थे, जबकि वो देख रही थी कि मैं लोगों को खुश कर दूं ताकि इलेक्शन में हमें वोट मिलेगा। और वो उससे क्या हुआ, नुकसान हुआ, इवेंचुअली उनको जाना पड़ा। और जो बंदा सही था, जो कंट्री का देख रहा अपनी, उसको किया जो इंडियन। हाँ, मतलब देखिए कि पहले उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, फिर उनको रियलाइजेशन आया कि उनके हिसाब के जितने भी लोग हैं उनमें ज़्यादा दम नहीं है, वो लोग कंट्री को डुबा देंगे। तुम जिस डायरेक्शन पे वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे पाउंड गिरने लग गया था, भट्टा बैठ रहा था, तब इवेंचुअली उनको लगा बेटे अब तो लाना पड़ेगा, असली बंदे को लाना पड़ेगा। फिर असली बंदा आया, संभाल के ही रखा हुआ है अभी तक, तो लग रहा है उसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया, कोई न्यूज़ नहीं आ रही, सब ठीक हो गया है। बिल्कुल। अब सिर्फ ये है कि जब इलेक्शंस होंगे तब पता चलेगा क्या होता है। उसमें थोड़ा देखो भाई, अब इलेक्शंस में ये जीतेंगे मोस्ट लाइकली, क्योंकि इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोग बोलेंगे बॉस जो इतना अच्छा कार्य कर रहा है उसको आप रिप्लेस नहीं करिए। वो तो है। तो अगर अच्छे लोग होंगे, एक्चुअली अपनी कंट्री का फायदा देखना चाहते होंगे तो करेंगे इलेक्ट। जैसे हम लोग कर्नाटका और इस जगह पे भी बोल रहे हैं, इंडिया में भी बोलते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो मोदी जी को विन करना चाहिए। उसी तरह से अगर ये भी अपनी कंट्री को देखना चाहते हैं कि आगे बढ़े, फिर से वो पीछे ना चली जाए जैसे पहले हो रहा था, तो दे नीड टू वोट करेक्टली। राइट। देखिए नॉर्मली जितने भी लोग होते हैं लॉजिकली देखते हैं कि जो इंसान देश को मैक्सिमम बेनिफिट देगा उसको बना देते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो बंदा किस रिलीजन का है, कहाँ ओरिजिन का है, उस टाइप की वो चीजें नहीं देखनी। पहले उन्होंने अपने हिसाब से किया, फिर उसके उनको पता चला ऐसा नहीं होगा लाइफ में, लॉजिकली चलना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है तो सबसे स्मार्ट इंसान लो, दैट इज द राइट प्रोसेस। जो डिजर्व करता है उसी को बनाना चाहिए, और उन्होंने जो डिजर्व करता है इवेंचुअली उसको बनाया। पहले देख कर कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, अगर तुम सिर्फ बाहर से लोगों को देखोगे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। पर ये वीडियो बड़ा ही मजेदार था यार, जब ये बता रहे थे ना कि भैया वहां पे खड़ी हुई, उसने देखा, मेरे आंखों के सामने वो फोटो आ रही है, क्योंकि हम लोग भी इमिग्रेशन के थ्रू जाते हैं ना, तो मैं सोच रही थी इमिग्रेशन वाले अब जो हैं अब बड़ा ध्यान लोगों को जरा रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं कल को कौन वही एग्जैक्टली। मगर ये यूके की बात है, यूएसए में ऐसा हो तो बड़ी अच्छी बात होगी, मगर यूके वालों को अब ये एक रिस्पेक्ट से जो लोग आ रहे हैं उनको देखा जाएगा, स्पेशली इंडियंस को जो साड़ी पहन के आ रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।